बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, टॉलरेंस का थर्ड क्वेश्चन ये है। इट इज़ इजी टू सी फनेटिसिज्म इन अदर पीपल बट डिफिकल्ट टू स्पॉट इट इन वन सेल्फ। कमेंट। इसका आंसर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का मैंने जो आपको करवाया था वो सेम है। सिर्फ ये एक जो हाईलाइटेड पैराग्राफ है जो इसका स्टार्ट है, आपने सिर्फ ये स्टार्ट याद करना है। जब आप क्वेश्चन नंबर 1 याद कर लेंगे तो फिर ये ऑटोमेटिकली आपका याद हो जाएगा। यानी आपने सिर्फ ये 4 लाइनें याद करनी है इसकी। तो आंसर है, इन दिस ऐसे E.M. फॉस्टर गिव्स द डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ फनेटिसिज्म। इस ऐसे में E.M. फॉस्टर फनेटिसिज्म की जनूनियत की डेफिनेशन और मीनिंग बताता है। फनेटिसिज्म मीन्स द अननेसेसरी एंड अनरीजनेबल लव फॉर वंस क्रीड एंड फेथ। फनेटिसिज्म का मतलब है, जनूनियत का मतलब है गैर जरूरी और नामाकूल, गैर माकूल मोहब्बत अपनी नस्ल से, वंस क्रीड अपनी नस्ल से और अकीदे से। यानी ये जो जनूनियत होती है, चाहे वो मजहब के नाम पर हो, चाहे वो नस्ल के नाम पे हो या मुल्क के नाम पे हो, ये सारी फनेटिसिज्म में आती है। अ फनेटिक इज रेडी टू डाई फॉर हिज व्यूज। एक फनेटिक जो होता है, एक जो जनूनी इंसान होता है, वो अपने नजरियात के लिए मरने को भी तैयार होता है। द राइटर कंडेम्स फनेटिसिज्म। राइटर जो है फनेटिसिज्म की मजम्मत करता है एंड इनटॉलरेंस, और जो हम तहम्मुल नहीं करते, बर्दाश्त नहीं करते, उसकी मजम्मत करता है। तो बाकी आगे सारा का सारा वही वाला है, सिर्फ मैंने थोड़ी सी अरेंजमेंट की है कि ये वाला पैराग्राफ पहले हमने एंड में लिखा था, अब हम इसको शुरू में ले आएंगे। वी स्पॉट अबाउट फनेटिसिज्म इन अदर्स बट फेल टू सी इट इन आवरसेल्व्स। और फिर आप लिखें, द राइटर सेज दैट देयर आर 2 पॉसिबल अप्रोचेस टुवर्ड्स दोज होम वी डू नॉट लाइक। यानी राइटर कहता है कि जिन लोगों को हम पसंद नहीं करते उनके लिए हमारी 2 तरह की अप्रोचेस हो सकती हैं। फर्स्ट इज द नाजी सोल्यूशन टू किल और बैनिश देम। पहली नाजी सोल्यूशन है कि उनको मार दें या उनको वहां से गायब कर दें, निकाल दें उनको। सेकंड इज द डेमोक्रेटिक एंड सिविलाइज्ड वे ऑफ टॉलरेटिंग देम। और दूसरा तरीका जमहूरी है और सिविलाइज्ड है कि हम उनको टॉलरेट करें। फॉस्टर प्रीचेज द सेकंड व्यू पॉइंट। फॉस्टर जो है ये दूसरे नजरिए को प्रीच करता है, उसकी तबलीग करता है। इट इज नो मोर पॉसिबल टू एक्सटर्मिनेट एनी नेशन फ्रॉम दिस वर्ल्ड। यानी अब ये मुमकिन नहीं है कि हम दुनिया से किसी भी कौम को एक्सटर्मिनेट कर दें, खत्म कर दें। वी मस्ट चेक फनेटिसिज्म एंड स्प्रेड इनटॉलरेंस। हमें फनेटिसिज्म को रोकना चाहिए और टॉलरेंस जो है वो फैलानी चाहिए। इफ वी वॉन्ट टू मेक दिस वर्ल्ड अ पीसफुल एंड सेफ प्लेस। अगर हम इस दुनिया को एक पुरअमन और महफूज जगह बनाना चाहते हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू E.M. फॉस्टर 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सिविलाइजेशन। 2 चीजों की जरूरत होती है तहजीब को, सिविलाइजेशन को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, असर नौ उसकी तामीर करने के लिए। फर्स्ट इज द साउंड स्टेट ऑफ माइंड और द राइट साइकोलॉजी। पहली जो है वो साउंड स्टेट ऑफ माइंड है या ठीक नफ्सियात है, एंड द सेकंड इज टॉलरेंस, और दूसरी चीज जो है वो बर्दाश्त है या तहम्मुल है। बाय टॉलरेंस द राइटर मीन्स टू पुट अप विद अदर्स। टॉलरेंस से राइटर की मुराद है दूसरों को बर्दाश्त करना। टू बियर अदर्स इवन इफ दे आर एनिमीज। दूसरों को बर्दाश्त करना चाहे वो हमारे दुश्मन हो, अगर वो हमारे दुश्मन भी हैं तब भी उन्हें बर्दाश्त करें। सम पीपल थिंक दैट लव इज नीडेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। कुछ लोगों का ख्याल है कि दुनिया की तामीर के लिए मोहब्बत की जरूरत होती है। पीपल शुड लव वन अनदर। लोगों को एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए। नेशंस मस्ट डू द सेम। कौमों को भी एक दूसरे के साथ ऐसा ही करना चाहिए। बट द राइटर सेज दैट लव इज अ ग्रेट फोर्स इन प्राइवेट लाइफ। लेकिन राइटर ये कहता है कि जो मोहब्बत है इंसान की जो जाती जिंदगी है उसमें एक बड़ी कुव्वत है। बट इट डज नॉट वर्क इन पब्लिक अफेयर्स। लेकिन लोगों के, अवाम के जो मामलात हैं उनमें इसका काम नहीं है, ये काम नहीं करती। ओनली टॉलरेंस कैन डू द वर्क ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। सिर्फ टॉलरेंस जो है वो रिकंस्ट्रक्शन का काम कर सकती है, यानी टॉलरेंस के जरिए ही तामीर की जा सकती है। द राइटर एक्सप्लेन्स दैट टॉलरेंस इज द स्पिरिचुअल क्वालिटी। राइटर एक्सप्लेन करता है कि टॉलरेंस जो है ये रूहानी खूबी है, रूहानियत की खूबियों में से खूबी है। विच इज मोस्ट नीडेड आफ्टर वॉर कंडीशंस। जो जंगी हालात के बाद जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। द राइटर पॉइंट्स आउट दैट टॉलरेंस डज नॉट मीन वीकनेस और डिफीट। राइटर कहता है कि जो टॉलरेंस है इसका मतलब कमजोरी या शिकस्त नहीं है। इट इज ओनली पुटिंग अप विद पीपल होम वी डू नॉट लाइक। ये सिर्फ उन लोगों को
बर्दाश्त करना है जिनको हम पसंद नहीं करते। इट इज़ ओनली virtue बाय विच वी कैन सक्सीड इन बिल्डिंग आवर हाउस सेफली। ये वो वाहिद नेकी है जिसके ज़रिए हम अपने घर की असर नौ तामीर कर सकते हैं, तामीर में कामयाब हो सकते हैं। घर मीन्स अपना कौम, अपना मुल्क, अपना वतन। थैंक यू।